खुशखबरी निकल के आ रही है कि अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो इसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और आप लोग इस वीडियो को देखिए और इसमें एज क्राइटेरिया क्या होगी, कौन इसे आवेदन कर सकता है, कितनी फ़ी है और इसका सिलेक्शन प्रोसेस और एग्ज़ाम कितने नंबर का होगा और इंटरव्यू होगा तो वो भी कैसे होगा, इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं इसके डेट के बारे में जानते हैं कि कब से शुरू होगा और कब तक इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, एप्लीकेशन बिगिनिंग डेट यानी 6/7 से शुरू हुआ है और लास्ट डेट ऑफ अप्लाई ऑनलाइन यानी 26/7/2021 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट अभी नोटिफाई नहीं हुआ है, जैसे ही नोटिफाई होगा यानी कहने का मतलब है रिलीज़ होगा, वैसे ही मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन दे दूंगा या इस साइट पे भी आके आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि इसमें एज क्या होनी चाहिए, मिनिमम एज और मैक्सिमम एज के बारे में जानते हैं। तो देखिए, मिनिमम एज आपका कम से कम 20 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम यानी एवव एज 28 ईयर होना चाहिए। एज रिलैक्सन एक्स्ट्रा पर रूल्स यानी कहने का मतलब है आपकी कैटेगरी वाइज एज में भी छूट दी गई है। आइए टोटल पोस्ट जानते हैं कितनी है। तो यूआर यानी जनरल के लिए 2577 पद है, EWS के लिए 604 है, OBC के लिए 1375, SC के लिए 977 यहाँ पे और ST के लिए 567 और टोटल 6100 पोस्ट है इसमें, जो कि इसमें अप्लाई करने वाले स्टूडेंटों के लिए योग्यता होनी चाहिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम यानी ग्रेजुएशन आप किए हैं आर्ट्स कॉमर्स किसी भी विषय से तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आइए स्टेट वाइज वैकेंसी डिटेल्स जानते हैं। तो मैं जैसे बिहार से आता हूँ तो बिहार में जानता हूँ, इसमें लोकल लैंग्वेज को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि बिहार में हिंदी और उर्दू लोकल लैंग्वेज हो गया और इंग्लिश तो जानना ज़रूरी ही है। बिहार में जनरल के लिए 24 सीट है, OBC के लिए 13, EWS के लिए 05, SC के लिए 08 और ST के लिए 0, टोटल यानी बिहार में 50 सीट है। जैसे आप किसी भी स्टेट का देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। मैं बिहार का हूँ इसलिए बिहार के बारे में बताया। आप बोलिएगा अगर कोई दिक्कत होती है आप लोगों को देखने में तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और आइए अब इसके हम फ़ी के बारे में जानते हैं। जनरल OBC और EWS के लिए 300 रुपया, SC ST और हैंडीकैप के लिए 0 रुपीस, यानी कहने का मतलब है फ़ी नहीं लगेगा। अगर आप लोगों को इस नोटिफिकेशन को पढ़ने में मुझसे भी अगर कहीं गलती हुई हो या आप लोगों को भी स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और आप लोग बेधड़क पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आइए इसके और थोड़ा नीचे आते हैं। देखिए, इसमें अप्लाई का रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है और नोटिफिकेशन भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम यहाँ नोटिफिकेशन है। अब नोटिफिकेशन को जैसे हम डाउनलोड कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन को क्लिक करेंगे तो ये बता रहा है कि मेरे में है, तो मैंने डाउनलोड कर रहा हूँ। आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसे ओपन कर लूँगा और आप लोगों को ये भी दिखा देता हूँ, नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। ओह सॉरी, मुझे भी डाउनलोड करना पड़ेगा, 1 मिनट। हाँ देखिए, नोटिफिकेशन खुल के आ गया। हाँ आइए अब हम फिर इसके आगे भी इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, यहाँ पे सारी सीटों के बारे में दिखाया गया है।
बताया भी क्या है, लेकिन मेन टॉपिक पर हम बात करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मिनिमम एज इसमें रखा गया है 20 ईयर और मैक्सिमम 28 ईयर। 31/10/2020 कैंडिडेट मस्ट हैव बॉर्न नॉट ईयरली देन 1/11/1992 नॉट ईदर, यानी कहने का मतलब है कि 1/11/92 से लेकर 31/10/2000 तक है, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। और उसके बाद आगे आते हैं और जानते हैं रिजर्वेशन फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी के लिए आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं कि हैंडीकैप जो छात्र हैं उनको कितनी इसमें छूट दी जा रही है। हम मेन टॉपिक पर बात करेंगे। आइए, अब यहाँ पे डी सेक्शन में लिखा हुआ है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑन 31/10/2020, यानी 31/10/2020 से पहले अपने अगर ग्रेजुएशन कर लिया है तो ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, वरना आप आवेदन इसमें नहीं कर सकते। ड्यूरेशन ऑफ टाइमिंग, यानी ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग ऑफ 1 ईयर, यानी कहने का मतलब है आप इसमें कितने दिनों के लिए अप्रेंटिस कर सकते हैं, तो 1 साल के लिए आप इसमें काम भी कर सकते हैं। और इसमें आइए हम जानते हैं इससे आपको बेनिफिट क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दे अप्रेंटिस आर एलिजिबिलिटी फॉर सस्पेंस, यानी कहने का मतलब है स्टाइपन आपको इसमें 15,000 पर मंथ मिलेगा पीरियड ऑफ 1 ईयर। और उसके बाद लिखा है कि दे अप्रेंटिस आर नॉट एलिजिबिलिटी फॉर द एनी अलाउंस बेनिफिट, यानी आपको अगर कोई भी अलाउंसमेंट आती है तो आपको इसमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, मात्र आपको 15,000 रुपये प्रति मंथ के हिसाब से मिलेगा। और इसका सिलेक्शन प्रोसेस जानते हैं, जिसमें क्या क्या पूछा जाएगा। एग्ज़ाम, आपकी एग्ज़ाम होगी वो भी टोटल 100 नंबर्स के होंगे, जिसमें जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन होंगे, जनरल इंग्लिश से 25 और क्वांटिटी एप्टीट्यूड से आपको 25 क्वेश्चन होंगे। रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड से संबंधित 25 क्वेश्चन होंगे, जो पर क्वेश्चंस 1 नंबर के होंगे। और 25 क्वेश्चंस के लिए आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा, यानी टोटल आपको 1 घंटे के लिए टाइम दिए जाएंगे। ये इसके बाद आप यहाँ पे सेंटर भी देख सकते हैं, बिहार में है तो कहाँ कहाँ आपकी सेंटर जा सकती है। जैसे भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, यहाँ पे आपकी सेंटर जा सकती है। ये इसके बाद देखते हैं, इसमें मेडिकल भी होगी आपकी। यहाँ पे टेस्ट, लोकल लैंग्वेज का भी टेस्ट इंटरव्यू देना होगा आपको। बाकी आप खुद से भी इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट कीजिए, अगर कुछ छूट गया है तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जी धन्यवाद।